रविंद्रनाथ कहते हैं, अंगद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर जाने के लिए तो मैं भी जा सकता हूँ उस पार, परंतु उधर से आने में संदेह है। अंगद कहाँ ही जाऊं मैं पार, जाने के लिए मैं उस पार जा सकता हूँ, परंतु जिए संशय का चिट्ठी रखी आने में संदेह है। उधर से मैं वापिस जीवित लौट करके आऊंगा कि नहीं। वृक्षराज संदेह का कारण पूछते हैं नदी से, संदेह की इस बात की है। अंगद जी कहते हैं कि वृक्षराज वानर का जाति, जब मैं छोटा था तो ऋषि मुनियों को बहुत सताया करता था। एक ऋषि का श्राप है हमारे ऊपर, एक ऋषि ने श्राप दिया है कि रावण के पुत्र अक्षय कुमार के अगर जीवित रहते मैं लंका चला गया तो अक्षय कुमार के हाथों मेरा बंद हो जाएगा। ये सरकार अक्षय कुमार वहां जीवित है, जाने के लिए तो मैं जा सकता हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं है। जाने के बाद कहीं अक्षय कुमार से मुलाकात अगर हो गई तो उधर से आने में संदेह हो तो फिर जाए ऋषिराज कहते हैं जब ये बात है तब तुम नहीं जाओगे, तुम जा मामा कह तुम सब लाए और सब ही कर तुम नहीं जाओगे, क्योंकि तुम इस सेना का नायक नायक यानी हीरो। करोड़ों रुपया लगा करके मूवी बना दिया जाता है, बात पागल तो बना दिया जाए। अगर उसमें हीरो न हो, हीरोइन न हो तो फिल्म कोई नहीं दिखेगा। वैसे अंगद जी जो है हीरो है, अगर वो नहीं रहेंगे तो बाकी किसी का दाम नहीं, क्योंकि नायक बनाया गया है। तो फिर जाए फिर ये लोग संदेह में पड़ जाते हैं, संस्कृति में पड़ जाते हैं। सारे लोग सोच रहे हैं कि अगर मैया जानकी का पता नहीं लगता है तो किस मुंह को लेकर के हम लोग प्रभु के निकट जाएगा। प्रभु हम लोगों से पूछेंगे तो जवाब क्या देंगे। तो इससे अच्छा यही है कि हम सब इस समुद्र में कूद करके अपने प्राण को त्याग देते हैं। जब ये सारे लोग प्राण त्यागने की, जान देने की बात करते हैं तब तक एक आवाज आती है, सारे लोग चौंक जाते हैं आवाज को सुन करके। आवाज आती है कि अरे भाई अगर मरना ही है तो एक करके मरना, एक साथ सभी मत मरना। और चौंक जाते हैं, ये है कह रहा है कि एक साथ सभी मत मरना, मरना ही है एक करके मरना। और फिर कहता है क्या एक करके मरोगे तो मुझे भोजन करने में आनंद मिलेगा, एक साथ सभी मरोगे तो भोजन में आनंद नहीं आएगा। किसको खाऊंगा किसको नहीं खाऊंगा। और डर जाते हैं कि भाई हम लोग मरने की बात कर रहे हैं और ये खाने की बात कर रहा है। आवाज को सुन करके ये लोग पहुंचते हैं उस
जगह पर यहाँ से आवाज आई, देख रहे हैं भाई पिंजरा जो वो पिंजरा जो थे, ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई हम लोग मरने की बात कर रहे हैं और आप खाने की बात कर रहे हैं, आप हैं कौन? राक्षस से तो नहीं हुआ। कहते हैं कि मैं संपाति, मेरा नाम संपाति है। आपका नाम संपाति है? आप जटायु का भाई तो नहीं? संपाति कहते हैं हाँ हाँ मैं जटायु का भाई हूँ। जब ये लोग जटायु का नाम रखते हैं तो संपाति थोड़ा नर्म हो जाते हैं। आप लोग जटायु को कैसे जान रहे हैं? लोग बताते हैं जटायु को जान रहे हैं और जटायु का मौत भी हो चुका है। हमारे प्रभु उनका दाह संस्कार अपने हाथों से किए। लेकिन आप ये बताएं कि खाने की बात कर रहे हैं, क्यों? आपको मुझे पता नहीं मिला है। संपाति कहते हैं कि कई दिन से मैं भूखा हूँ क्योंकि मेरा पंख जो है जला हुआ है, मैं कहीं नहीं जा सकता, न कहीं आ सकता। इसलिए हमको लगा कि आप लोग पढ़ने जा रहे हैं तो यही निकट में भोजन का प्रबंध हो जाएगा। संपाति पंख जला हुआ है, पंख जलने की कहानी बताते हैं। लेकिन आप लोग मरने की बात का ऊपर नहीं। ऋक्षराज कहते हैं कि भाई प्रभु श्री राम के कार्य में हम लोग निकले हुए हैं। न जाने कौन दुष्ट कौन पापी मैया जाने वो चुरा करके ले गया है। मैं मैया जानती के खोज में यहाँ तक तो आ गया मुझे पता चला है कि समुद्र के उस पार मैया जानकी को किसी ने ले गया है। संपाति कहते हैं समुद्र के उस पार लंका है और लंका का राजा है रावण। लेकिन वहां वो जगह है कि कोई अगर चला जाए तो जल्दी वापस नहीं आता है। रावण जिसका नाम है वो त्रिलोक देता है। वैसा बलशाली है कि देवासुर संग्राम में विष्णु भी हार मान करके भाग गए थे। इतना बलवान, इतना बलशाली है। लेकिन फिर भी मैं जो कहता हूं उस बात को आप लोग माने। आप लोगों में भी महाबली हनुमान जी महाराज उन्हीं को आप लोग याद दिलाए। उन्हीं के पास वो क्षमता है जो जाकर के मैया का पता लगा सकते हैं। लेकिन उन्हें याद दिलाना होगा, उन्हें भी श्राप मिला हुआ है। वो सारा ज्ञान बल बुद्धि सब उनका क्षीण हो चुका है, भूल गए। जब तक याद कोई नहीं दिलाएगा उन्हें याद नहीं हो पाएगा। तो उन्हें आप लोग याद दिलाएं, वो खुद याद आ जाने के बाद जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सारे लोग फिर लौट करके हनुमान जी महाराज को निकट आते हैं। हनुमान जी महाराज एक तरफ बैठे हुए हैं, आंख बंद है और प्रभु की भक्ति में लीन है, प्रभु को भज रहे हैं। ऋक्षराज कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज हम लोग बेचैन हैं,
हम लोग व्यक्त है, व्याकुल है कि प्रभु श्री राम का कार्य कौन करे, और आप जो है चुपचाप बैठे हुए। हे हनुमान जी महाराज,